इनका क्रम का भी ध्यान देते हैं। जरूरी है कि इनके क्रम भी पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं भैया? क्रम पूछे जाते हैं, और क्रम के साथ इनके सिंबल भी पूछे जाते हैं। तो अब आप देखोगे भैया, सबसे पहले है ऋषभ। क्या है बेटा? ऋषभ। अब जो ऋषभ देव, जैनों के जो 24 तीर्थंकर हैं, उनमें ऋषभ देव का चिन्ह क्या है भैया? ऋषभ साउंडिंग लाइक वृषभ, ऋषभ वृषभ। और वृषभ का मतलब क्या होता है भैया? बैल। फिर अगला आता है अजीतनाथ। क्या आता है बेटा? अजीतनाथ। अब अजीतनाथ में क्या हासिल, देखो आप क्या देखोगे? जीत। अगर जीत हासिल करनी है तो किसमें बैठ के जाना? युद्ध में अगर जीत हासिल करनी है तो गधे में बैठ के जाना। बे यार, गधे में बैठ के जाओगे कि हाथी में बैठ के जाओगे? तो जीत हासिल करनी है तो युद्ध के मैदान में किसमें बैठ के जाना भैया? हाथी में। फिर अगला आता है संभवनाथ। संभव है कि मेरे सपनों का राजकुमार घोड़े में बैठ के आएगा। संभव है कि मेरे सपनों का राजकुमार किसमें बैठ के आएगा भैया? घोड़े में। तो भैया संभवनाथ का क्या है चिन्ह? घोड़ा। फिर आता है अभिनंदन। क्या है? आपके 24 तीर्थंकर हैं अभिनंदन। तो अभिनंदन कैसे होगा? बिल्कुल बंदर की तरीके। अभिनंदन आपका होगा जब आप लोगों की शादी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शादी। जीजू जी। कौन आ गया? जीजू जी। जे जे। देखो कितना खुश हो रहा है। ये भी किसी का क्या है? जे जे। ये देखो खुशी, देखो भाई साहब के चेहरों की। सही है भैया, जल्दी से सिलेक्शन लो, जल्दी से किसी के जे जे बनो। जीजू जी। तो आप देखोगे आपका भी अभिनंदन आपके जो ससुराल वाले बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे कोई बंदर आ गया। सॉरी, जैसे बंदर। क्या भैया? अभिनंदन करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो बंदर आ गया, सही बोल रहा है ना? फिर सुमतिनाथ। क्या भैया? सुमतिनाथ का चिन्ह क्या है? चकवा। सुमतिनाथ का क्या है भैया? चकवा। फिर अगला देखोगे पदम प्रभा। क्या देखोगे भैया? पदम। पदम पढ़ने के पहले ही प्रभा के मैं क्या जमीन में बिछा दूंगा? कमल। फिर आता है सुपारशनाथ। सुपारशनाथ। एक है 23वें नंबर पर पारशनाथ, ये है 7वें नंबर पर सुपारशनाथ। 7वें नंबर पर सु मतलब होता है शुभ, तो सु से पारशनाथ स्वास्तिक। और जो 23वें नंबर के पारशनाथ हैं उनका क्या है? सर्प। देखो ये सर्प बैठा हुआ है। ये क्या बैठा हुआ है? देखो सर्प बैठा है ना। तो 7 नंबर पर सुपारशनाथ स्वास्तिक, और 23वें नंबर पर जो पारशनाथ है उनका क्या है? सर्प। फिर 8वें नंबर पर भैया चंद्र प्रभा। 8 बज गए हैं, देखो चांद निकल आया है ना? जब हमारा करवा चौथ होता है तो 8 बजे के लमसम चांद निकलता है। तो चांद प्रभा। चंद्र प्रभा का क्या है भैया? चंद्रमा। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, चंद्र चंद्र चंद्रमा, है ना? तो ऋषभ का वृषभ। अजीत। जीत हासिल करनी तो हाथी में बैठ के जाना। संभव है मेरे सपनों का राजकुमार किस में बैठ के आएगा? घोड़े में। अभिनंदन बिल्कुल कैसे होगा? जैसे अभिनंदन होगा जैसे आपके जितने भी परिवार वाले हैं, जो आपके ससुराल वाले परिवार के हैं, ससुराल परिवार के, वो बिल्कुल बंदर की तरह आपका अभिनंदन करेंगे। देखो आ गए जीजू, आ गए जीजू, आ गए दामाद जी, घर पधारे। सुमतिनाथ चकवा। पदम पढ़ेंगे प्रभा के तो मैं जमीन में क्या बिछा दूंगा? कमल। फिर अगला देखोगे 7वें नंबर पर सुपारशनाथ। सा से सुपारशनाथ स्वास्तिक। फिर अगला आता है चंद्र प्रभा। क्या आता है बेटा? चंद्र प्रभा। चंद्र प्रभा, चंद्र चंद्रमा। 8 बजे चंद्रमा निकला। फिर उसके बाद बेटा हम अगले बात करते हैं 9वें नंबर की। 9वें में देखोगे पुष्प दंत। चंद्रमा निकल आया, करवा चौथ है, तो अब पुष्प चढ़ाए जाएंगे। 9 पुष्प चढ़ाए जाएंगे भैया, है ना? जैसे होता नहीं पूजा वूजा होती है, 9 ग्रहों को पुष्प चढ़ाइए, तो पुष्प दंत, है ना? अब दंत किसके जैसे? मगर के जैसे, मगरमच्छ। फिर अगला आता है शीतलनाथ। 10वें में क्या है भैया? शीतलनाथ। अब शीतल हवा कहां मिलेगी? कल्प वृक्ष के नीचे। फिर अगला आता है श्रेयांसनाथ, गैंडा। श्रेयांसनाथ 11 नंबर पे, श्रेयांसनाथ गैंडा। फिर 12 में क्या है? वाशु पूज्य। गई भैंस पानी में। अब भैंस गई तो उसको वॉश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वॉश। वॉश से वाशु मित्र। किसको वॉश करना है भैया? भैंस को, तो भैंसा। फिर अगला आता है 13वां विमलनाथ। विमल पान मसाला, है ना? तो विमल खाने वाला हमेशा क्या होता है भैया? सुअर होता है। तो 13वें में विमलनाथ का क्या है भैया? सुअर। फिर अगला देखोगे अनंतनाथ स्याही। एक ऐसा पेन दो जिसकी स्याही अनंत तक चले, तो अनंतनाथ स्याही, है ना? फिर अगला आता है धर्मनाथ। अगर बात धर्म की होगी भैया तो क्या चल जाएगा? वज्र। अगर बात किसकी होगी? धर्म की होगी, तो क्या चल जाएगा? वज्र। फिर अगला आता है शांतिनाथ। जंगल में सबसे शांत जानवर कौन सा होता है? अब ये ना बोलना मोटिवेशनल वीडियो देख करके कि शेर,
शेर सबको पता कैसे बोलता है, ऐसे बोलता है ना, लेकिन हिरन कैसे बोलता है, ये शायद ही किसी ने सुना हो। तो याद रखना, जंगल में सबसे शांत जानवर, सबसे शांति से रहने वाला कौन सा होता है भैया, हिरण होता है। तो पुष्प दंत, दंत किसके जैसे, मगरमच्छ जैसे। शीतलनाथ, शीतल हवा कहां मिलेगी बेटा, कल्पवृक्ष के नीचे। श्रेयांसनाथ, गेंडा वासु पूज, है ना, वास कर दो किसको, भैंसा को। फिर बिमलनाथ, बिमल खाने वाला पान मसाला सुअर होता है। अनंतनाथ, ऐसा पेन दो जिसकी स्याही अनंत तक चले। फिर बात धर्मनाथ, अगर बात धर्म की आएगी भारत में तो आपने देखा होगा हम क्या चला देंगे, वज्र। हम हर चीज पर बर्दाश्त कर लेंगे, बस अपने धर्म पर कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर बात धर्म की होगी तो हम बेटा क्या चला देंगे, हम चला देंगे वज्र। फिर अगला आता है शांतिनाथ, जंगल में सबसे शांत तरीके से रहने वाला जानवर कौन सा है भैया, अपना हिरण। तो शांतिनाथ का कौन हो गया बेटा, हिरण। अगला देखते हैं, अगला आता है कुंथुननाथ। क्या आता है भैया, कुंथुननाथ। क्या आता है भैया, कुंथुननाथ। अब कुंथुननाथ में देखोगे थन, किसका थन भैया, अब बकरा है यार, क्या इसको बकरी कर लेते हैं, तो भैया कुंथुन, थन किसका भैया, बकरी का। फिर उसके बाद देखोगे अरहनाथ, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, अरहनाथ। क्या बोलते हैं भैया, अरहनाथ, है ना। तो आप देखोगे इसमें मुझे रहना है, मुझे उसके साथ बिल्कुल ऐसे रहना है जैसे जल में मछली रहती है, अरहना। ये रहना या अरहना इस तरीके से लिखा मिलता है। मोस्टली जगह आपको या तो ये मिलेगा या तो ये, तो ये मिलेगा। थोड़ा सा देखोगे अरहना, मुझे रहना है, मुझे बिल्कुल उसके साथ ऐसे रहना है जैसे जल में कौन रहती है, मछली रहती है। फिर 1990 में कौन है भैया, मल्लीनाथ। आपको पता है 19वें नंबर के मल्लीनाथ, इन्हें माना जा रहा है कि, माना जाता है कि ये क्या है, ये आपकी स्त्री है। तो स्त्री जब घर के अंदर प्रवेश करती है बच्चा, तो कैसे प्रवेश करती है, हमेशा कलश में पैर मार के, कलश गिरा करके। तो आप देखोगे मल्लीनाथ क्या है भैया, कलश। फिर उसके बाद आता है मुनि सुव्रतनाथ। अब आप यहां देखोगे व्रत दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, व्रत। आपने अक्सर देखा होगा जब घरों में बीबियों की, है ना, व्रत होता है। अभी भविष्य में आगे आपकी भी बीबियां होंगी, बीबियां नहीं मतलब बीबी होगी, आपकी क्या होगी भैया, बीबी होगी। जब आपकी वो बीबी होगी और जब वो क्या रहेगी, व्रत, क्या रहेगी, व्रत, तो वो काम कैसे करेगी, कछुए की तरीके। कैसे काम करेगी, कछुए की तरीके, एकदम धीरे धीरे। कैसे भैया, एकदम धीरे धीरे काम करेगी। ए जी मैं थक गई हूं ना, है ना, थोड़ी मदद कर दीजिए ना। फिर उसके बाद आप देखोगे नमीनाथ। क्या भैया, नमीनाथ, नमी आ गई है, किसमें नमी आ गई है, नीला किया था कमल, नीला किया था कमल, उसमें अभी नमी आ गई है, उसकी अभी नमी। देखो कोई कमल, जैसे कमल को हमने पीछे देखा था, पदम पड़ेंगे प्रभा के, उससे पहले ही मैं जमीन में क्या बिछा दूंगा, कमल। वो कमल किसका था, पदम प्रभा का। लेकिन ये क्या है, ये है नील कमल। तो नीला है कमल, अभी नीला है कमल, मतलब कि कोई कमल रहा होगा उस पर तुमने नीला कलर कर दिया है, तो उसमें अभी भी क्या है बेटा, नमी है। क्या है भैया, नमी। फिर अगला आता है नेमीनाथ। क्या आता है बेटा, नेमीनाथ। नेम ऐसा होना चाहिए, क्या बेटा, नेम ऐसा होना चाहिए कि आपका नेम जहां पर भी आए, आपके नेम का चारों तरफ क्या बच जाए, शंख बच जाए। फिर उसके बाद देखोगे पारसनाथ का क्या है, सर्प। पारसनाथ का क्या है, सर्प। ये आप देख रहे हो बेटा, ये एकदम ही लग रहा है जैसे सर्प बैठा हुआ है। तो पारसनाथ का सर्प। वही 7वें नंबर का सुपारसनाथ का क्या था, स्वास्तिक। सुपारसनाथ का क्या था, स्वास्तिक। अब महावीर स्वामी का क्या है, सिंह या शेर। महावीर बेटा, जो महावीर होगा वही किससे लड़ेगा, शेर से। वही किससे लड़ेगा बेटा, शेर से। तो ये सारे हमारे 24 तीर्थंकर के क्रम और उनकी